तो दोस्तों आपको स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। एंड आज है बेसिक्स ऑफ द ड्रॉपर सीरीज़। तो आज थी 19th अप्रैल, मतलब कल थी, आज रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड केमिकल बॉन्डिंग का 7th लेक्चर ऑब्वियस, मतलब केमिकल बॉन्डिंग तो ऑब्वियस। स्ट्रेट लाइन का 2nd लेक्चर और उसके बहुत सारे क्वेश्चन भाई मैं दिखाता हूँ उसके बाद क्या क्या करा उसके अंदर। बहुत लंबा था भाई, 3 घंटे का। यही है, देखो काफ़ी लंबा था भाई। मैंने पुराने क्वेश्चन भी करे हैं ना। फिर जीओसी रीडिंग नहीं हो पाई, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स कर लिया था, वर्नियर कैलिपर और ट्रिग्नोमेट्री की इलस्ट्रेशन भी नहीं हो पाई भाई। मेरे मैथ्स में आज स्ट्रेट लाइन में काफ़ी टाइम चला गया। फिर वही था आज 7th लेक्चर में इसके केमिकल बॉन्डिंग के हमने फिर ऐसे पढ़ा। लुईस ऑक्टेट रूल, डुप्लेट, यहाँ लिमिटेशन लिखी हुई थी, वहीं से पढ़ ली डायरेक्ट। फिर ये नया था, ये बहुत स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट भी नया था काफ़ी ज़्यादा। देन मॉडर्न टाइप ऑफ चीज़ जो भी थी। देन मॉडर्न कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीपीटी और एमओटी। वीपीटी स्टार्ट कर दिया था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर वीसीपीआर भी आता है, सब लिखा था। देन यहाँ पे वीपीटी की वो लिखी थी। ये थोड़ा बहुत मैंने इसी में से पढ़ लिया था, सर ने इसमें एक्स्ट्रा लिखवाया था। ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट भाई इसमें, मतलब सर ने कुछ अलग सा ही ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट कराया है, कि मैंने ये नहीं लिखा होता। लाइक सच में ऐसा कुछ तो मैंने लिखा नहीं था। सीधे हाइब्रिडाइजेशन, ये देखो, ये एसपी में कैसे, ये सब मेरे को आ गया था समझ, पर ये मैंने लिखा नहीं था मतलब ऐसे पहले। और ये ओवरलैपिंग भी काफ़ी वो थी, मतलब ये हमने अभी तक ये वाली करी है, हेड ऑन एक्सियल वाली। तो ये सब करा था, फिर ख़त्म हो गया था और लेक्चर। बाकी स्ट्रेंथ और ये सब मैं, अगर सर ने नहीं कराया तो मैं डायरेक्ट इसी से पढ़ लूँगा। देन उसके बाद इसके बाद मेरा, हाँ, एक लेक्चर शायद इसके आगे है, वो भी मैं इसमें से पढ़ लूँगा। बाकी फिर हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से ये करा था। देन मैथ्स के अंदर आज डायरेक्ट दिखा देता हूँ इसमें से। आज भाई मतलब इसमें क्वेश्चन भी इसी में लिख दिया मैं। इसमें एकदम रफ, एकदम गंदे तरह से लिख रहा हूँ जितना हो सकता है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन ज़्यादा करने का हुआ है। तो यही था, ये स्टार्ट किया था कंजुगेशन से, ये सब था। ये सब आज बहुत थ्योरी थी भाई, इस वाले लेक्चर में बहुत थ्योरी थी। और जो मैंने बोला था कि वो जो 4 टाइप्स ऑफ सेंटर्स होते हैं, लाइक सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर इन 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 सर्कल, क्या कहते हैं उसे, इन सर्कल होता है उसका साइन, तो वो होता है आई होता है, इन सेंटर ही कहते हैं, हाँ इन सेंटर, ठीक है। तो फिर ये हाइवे, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर ये कराया था पॉलीगन का। देन ये क्वेश्चन 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 खुद ट्राई करे, वो गलत हो गया तो सर ने मेथड कराया, उससे करा। फिर क्वेश्चन ये इजी सा क्वेश्चन था। देन ये ड्राइंग वाला एडवांस का क्वेश्चन था, ये मुझे समझ आ गया था, पर सर ने ये बाद में बताया। तो ये मैंने पता नहीं क्या करा था, मुझे अभी तक समझ नहीं आया, पर सर ने भी इसमें थोड़ा उल्टा पुल्टा करता था, वो मैंने देख लिया था। फिर ये वाला, ये कुछ प्रूविंग वाला कुछ तो अजीब सा रैशनल प्रूव करने वाला था। ये रैशनल प्रूफ करने वाला था। यानी कि CLS वाला मैंने एक पार्ट कर दिया था। और इसके अंदर भाई ये सच में अच्छा क्वेश्चन था, मतलब कि ना, ये देखो, जैसे ये ट्रायंगल, तो इस साइड में तो ये एक पॉइंट आएगा, फिर इसके ऑपोजिट में भी तो 2 और आएंगे, तो इसमें किसी से बनाने थे और फिर आंसर निकालना था, ये नया था। उसके बाद पूरी थ्योरी था, ठीक है, पूरा थ्योरी था। लाइक ये पुराने कॉन्सेप्ट जो कि फिज़िक्स में भी मेरे हिसाब से काम आएंगे, उसमें रे ऑप्टिक्स में ये सारे अच्छे से कॉन्सेप्ट आ गए थे। देन फिर हमारा शुरू हुआ सेंट्रॉइड के पॉइंट्स वगैरह फालतू, और जो भी मतलब उसके सारे पॉइंट्स होते फालतू तो नहीं होते। देन प्रूविंग की मैं प्रूविंग भी करता रहा ताकि मेरा दिमाग चलता रहे, और काफ़ी चीज़ें थी। देन उसके बाद ये बेसिक सारी कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं, वो सब भी लिख दिया थोड़ा बहुत, एक फुल ऐसे ही लिख रहा था हवा में। और फिर ये ख़त्म हो गया था, यूलर्स, ये सारी चीज़ें। फिर समरी में सर ने समरी कराई, मतलब आधा घंटा सर, 15 मिनट सर ने समरी कराई, मैंने खुद से लिख दिया। जो मुझे याद आ रहा था वो सारा मैंने खुद से लिख दिया, मैच में ही किया। देन फिज़िक्स में वर्नियर कैलिपर करा था। वर्नियर कैलिपर के 10 क्वेश्चन नहीं, 11 क्वेश्चन करे थे आज इसमें। बाकी एक क्वेश्चन तो नोटबुक में लिखा था। 11 क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर के करे थे, मतलब बहुत आसान थे, ये सारे मैंने खुद कर लिए थे, बहुत ज़्यादा बेसिक टाइप के। हाँ, बस ये एक क्वेश्चन में ना ये थोड़ा सा वो हो गया था, ये वाला, ये मुझे नहीं समझ आया अच्छे से। ये मतलब समझ तो आ गया, पर ये ना थोड़ा सा वो था, तो ये मैंने ये वाला मैं मार्क कर दिया कि अगली बार करूँगा तो ये देख लूँगा अगर वापस से देखना होगा। बाकी तो सब आसान ही था। देन मैंने इसके भी मैंने फिर वो बना लिए थे वर्नियर का, कहते हैं
बनने कैरी पर गए कि कैसे करना है, सारा कुछ लिख लिया था। और इसके बीच में हाँ ये एग्जाम्पल क्वेश्चन था, और इसके बाद कुछ था नहीं, बस ये 2 पेज में आ गया था। बाकी क्वेश्चन थे सारे, तो क्वेश्चन करता रहा, क्वेश्चन कर लिए थे। एक क्वेश्चन सर ने इसमें कराया था, तो यानी 12 क्वेश्चन इसके करे हैं। बाकी और प्रैक्टिस के लिए होमवर्क में भी दिए थे, वो करूँगा। एंड इतने था। देन उसके बाद इसमें से GOC की रीडिंग रह गई। कल आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा बहुत और कर लूँ, बाकी मतलब थोड़ा और करूँ। 6 घंटे आज भाई इसमें बहुत टाइम लग गया इस वाले लेक्चर में। ये मैंने फ़ोन से लिया क्योंकि PC पे मतलब कंप्यूटर पे चल नहीं रहा है, पता नहीं क्या है इसमें, मतलब बहुत ज़्यादा MB ले रहा है शायद, इसकी वजह से बफर हो रहा है, पता नहीं। तो बस ये था, ये आज मैं नहीं कर पाया। बाकी कल देखते हैं क्या करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ट्रिग्नो के वो नहीं कर पाया यार, वो उसका सबसे ज़्यादा रिग्रेट ट्रिग्नो का है, बाकी किसी का नहीं है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन लगाने ज़रूरी हैं, वरना मेरी कैलकुलस ख़राब हो जाएगी। बाकी स्ट्रेट लाइन वगैरह मैं करता रहूँगा साइड बाय साइड जितना करता हूँ। आई विल ट्राई कि मैं बैच शुरू होने से पहले ही कर लूँ, क्योंकि ना अगर मैं स्ट्रेट लाइन स्ट्रॉन्ग रहेगा तो इनसे बार बार मल्टीपल रिवीजन करूँगा इसकी वजह से, ताकि फिर मैं उस बुक भी सॉल्व करने वाला हूँ अगर टाइम मिला। एंड बस ये था। बाकी आज है डे 6 हो गया ना। बाकी सब लगे रहो, करते रहो। एंड एट दिन ये बोलूँगा कि एवरी डे इज़ न्यू एंड यू शुड एक्सप्लोर इट, मतलब हर एक डे को फुलेस्ट पे जियो एंड टाइम वेस्ट ना करो। वो मैं भी कर रहा हूँ, वो मैं रिड्यूस करने की कोशिश करूँगा। बाकी लगे रहो, मेहनत करते रहो, एंड एट द एंड रिज़ल्ट मिलेगा। नहीं भी मिला एटलीस्ट तुमने मेहनत करी है, बस यही कहूँगा। एंड डोंट बी डीमोटिवेटेड कि तुम कुछ हो नहीं रहा है, करते रहो। एंड हाँ, एक कमेंट आया था तो उसका जवाब था कि वो 12th में गया, तो मैं उसमें बोलना चाहूँगा कि अगर 12th में गए तो अभी अपना 11th में बिल्कुल हाथ मत लगाना, ठीक है, जितना करोगे। और जो 11th के टॉपिक होंगे वो लास्ट में, अगर तुम्हारे पास टाइम बचा मंजिल से कर लेना। अगर तुमने वो पढ़ रखे हैं उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कम है, ठीक है वो वाले टॉपिक्स। बाकी जो 12th का होगा वो अच्छे से करने की कोशिश करना, एकदम अच्छे से, लाइक तुम बोर्ड्स में भी वो लिख के आ पाओ, ऐसा करना, ताकि वरना तुम्हारा मैनेज नहीं हो पाएगा बोर्ड्स भी। अगर तुमने ऐसे हुआ लास्ट तक आते थे फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या करूँ, दोनों में से क्या करूँ। तो जान में जितना भी हो पाए उतना देना, एंड ट्राई करना कि तुम अपनी एक्यूरेसी पे काम करना सबसे ज़्यादा इस टाइम में, एंड अपनी 12th और एक्यूरेसी पे काम करना। और 11th का इतना मत सोचना जो तुम्हारा छूट गया है, बाकी जो रह गया होगा वो लास्ट का 1 मंथ होता है, उसके अंदर तुम मंजिल वगैरह से कर सकते हो। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दो, अगर क्वेश्चन नहीं हो रहे तब भी क्वेश्चन करो, उसका सोल्यूशन देखो, उसकी अप्रोच समझो। फिज़िकल और मैथ्स का था वो तो मैथ्स तो मेरी वैसे वीक है, तो बस क्वेश्चन करते रहो, तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम क्वेश्चन करते रहोगे ना, तुम्हारी एक हैबिट बनेगी, तुम क्वेश्चन को देख के थोड़ा सोचोगे तो एटलीस्ट। फिज़िक्स के पेपर में मैंने इस बार ऐसे ही किया था, लाइक सेकंड शिफ्ट में, कि मैं बस फार्मूला देख के चला गया था। तो फार्मूला और थोड़े क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन लगाए थे फिज़िक्स में, तो ये करके गया था। तो एटलीस्ट मैं जब पेपर में बैठा था तो मेरे को फार्मूले आए थे, तो मैं कुछ ना कुछ लगा रहा था फार्मूला, उससे आंसर भी आ रहे थे। तो यही होता है कि अगर तुम अपना अप्रोच ऐसा रखो कि तुम क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो तुम कर लोगे। तो बस ये था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और लगे रहो, मचाते रहो, बाय।